अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम यहाँ हमारे 5वीं वीडियो में हमारे सबक दायरवी हरकत के हम यकसा दायरवी हरकत के इतलाक़ात देख रहे थे। उसमें हमने पहली एप्लीकेशन ये देखा था कि अगर एक सड़क है जो मुनहनी है लेकिन उफ़क़ी है, उसकी दोनों सतह मसावी बुलंदी पर है, उसके ऊपर अगर कोई गाड़ी कोई व्हीकल खड़ी है और वो हरकत कर रही है तो उसकी हरकत ऐसी आज़म महफूज होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर गाड़ी चलने के बाद इसके ऊपर मरकज़ गुरेज कुव्वत अमल न करे और ये आसानी से इसके ऊपर टर्न हो जाए। इसके लिए हमने मसावत अखज़ की थी वी मैक्स आज़म महफूज चाल मुनहनी उफ़क़ी सड़क पर जज़र के अंदर म्यू आर जी, जहाँ पे म्यू क्या है, रगड़ का ज़रीब है, आर दायरी सड़क का निस्कुद्र है और जी इसरा वजह का शक्ल है। ये हमने पहली एप्लीकेशन देखी थी। इसकी दूसरी एप्लीकेशन यकसा दायरी हरकत की है, इसका मौत का कुआं। मौत का कुआं से मुराद अक्सर आपने खेलों में, जतरा में या नुमाइश वगैरह में एक खेल देखा होगा जिसके अंदर एक इस्तवानुमा गोल दीवार होती है जिसके अंदर एक मोटरसाइकिल सवार गाड़ी चलाता है बगैर नीचे गिरे और उसके ऊपर वो उफ़क़ी दायरे में हरकत करता है, तो उस खेल को मौत का कुआं कहते हैं। उसके अंदर मोटरसाइकिल सवार को अपनी एक चाल तय करनी पड़ती है कि अगर उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार उस रफ्तार से कम रही तो वो नीचे की जानिब गिरेगा, क्योंकि इस्तवानुमा सीधी दीवार है। फर्ज कीजिए इस दायरानुमा इस्तवानी के अंदर ये मोटरसाइकिल सवार हरकत कर रहा है, ठीक है। इसका वजन mg इंतसाबी सिमनी नीचे की जानिब अमल करेगा। ये जो सतह है दीवार की ये इसके ऊपर उमूदी रद्द अमल जाहिर करेगी ऊपर की जानिब। ये हम समझते हैं इसको एक इस्तवाना है नुमा मौत का कुआं है। इस मोटरसाइकिल सवार को हम एक पॉइंट मास समझते हैं, एक नुक्ता समझते हैं, यहाँ पर है। जब ये इसके ऊपर दायरी हरकत करता है तो ये इस तरीके की हरकत होती है जो दायरी हरकत कहलाएगी, ठीक है। जब मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर होता है तो मोटरसाइकिल सवार का वजन सीधा इंतसाबी सिमनी नीचे की जानिब का अमल करेगा जो m/g से हमेशा हम जाहिर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर गाड़ी है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर हरकत जो है मोशन जो है नीचे की जानिब होगी। मोशन नीचे की जानिब होगी तो गाड़ी के टायर और ये जो इस्तवानी की दीवार है इसके अंदर रगड़ की कुव्वत होगी। ये रगड़ की कुव्वत Fs है जो इस हरकत के मुखालिफ सिम में इससे पहले भी हमने देखा था। उसी तरीके से यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार होने पर इसकी जो दीवार है ये दीवार इसके ऊपर उमूदी रद्द अमल जाहिर करती है और उस उमूदी रद्द अमल की सिमत कहाँ आती है, मरकज की जानिब रहती है। यहाँ पर हम यह अखज़ करते हैं कि इस मोटरसाइकिल सवार पे 3 कुव्वतें अमल कर रही है। एक पहली कुव्वत है m/g जो नीचे की जानिब अमल करती है, इसका उमूदी रद्द अमल है n जो मरकज़ जो कुव्वत की तरह मरकज की जानिब अमल कर रहा है, जो उसको मरकज़ जो कुव्वत फराहम कर रहा है जिसकी मदद से गाड़ी दायरवी हरकत अंजाम दे रही है। उसी तरीके से गाड़ी के टायर और सतह के दरमियान अमल करने वाली रगड़ की कुव्वत Fs जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रगड़ की कुव्वत, ठीक है। ये 3 कुव्वतें अमल करेंगी। पहली सूरत में हम ये देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवार के ऊपर ये जो इस्तवानी की दीवार है ये उमूदी रद्द अमल किधर की जानिब अप्लाई कर रही है, मरकज की जानिब अप्लाई कर रही है। यानी ये उमूदी रद्द अमल जो है इस मोटरसाइकिल सवार को जरूरी मरकज जो कुव्वत फराहम कर रहा है जिसकी वजह से दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। यानी उमूदी रद्द अमल मरकज की जानिब अमल करने वाली कुव्वत यानी मरकज जो कुव्वत है और n इज इक्वल टू मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता है हमारे पास mv²/r, ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल सवार पर अमल करने वाली जो रगड़ की कुव्वत है वो mg की सूरत में है, लेकिन दोनों की सिम कैसी है, अपोजिट है, दोनों की सिम मुखालिफ है। उसके बाद यहाँ हमने देखा कि रगड़ की जो कुव्वत है इसकी आज़म कीमत 0 से लेकर μn तक रहती है। कम से कम कीमत होगी 0 और आज़म कीमत रहेगी इसकी μs/n, जहाँ म्यू क्या है, रगड़ का ज़रीब है, ठीक है। यानी Fs इज इक्वल टू μs/n और वो किसके बराबर है, m/g के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कुव्वतें मुसावी रहेंगी, ठीक है।
अब ये रगड़ की जो कुव्वत है Fs, इसकी ये तो लेस देन और इक्वल टू होंगी म्यू एन के बराबर, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है Fs इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू म्यू, लेकिन म्यू की कीमत क्या है हमारे पास, म्यू एस, और एन की कीमत क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर एफ एस किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। एफ एस रगड़ की कुव्वत और वजन दोनों एम जी मुखालिफ चिन्ह है, यानी ये हो जाएगा एम इंटू जी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तिरछी ज़रब करूंगा तो आर इंटू जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या निकालनी है, आजम रफ्तार यानी वी की कीमत निकालना है। तो ये आर जी लेस देन और इक्वल टू ये म्यू एस इसके अपॉन में आ जाएगा और ये आ जाएगा वी स्क्वायर। जजर मुरब्बा लेने पर जजर के अंदर आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस देन और इक्वल टू वी, ये हमारी कीमत आ गई कम से कम रफ्तार जिसकी मदद से साइकिल सवार आसानी से हरकत अंजाम दे बगैर गिरे। ये हमको मिनिमम कीमत निकालनी रहेगी, मिनिमम यानी कम से कम रफ्तार। अगर उस रफ्तार से कम रही तो ये साइकिल सवार यहाँ पर नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा, यानी इसके ऊपर नीचे वाली कुव्वत सगली कुव्वत ज्यादा अमल करेगी। तो ये हमारा हुआ वी मिनिमम, यानी कम से कम रफ्तार जिसकी मदद से साइकिल सवार इस तवानुमा उम्मीदी दायरे के अंदर दायरवी हरकत अंजाम दे सके। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन इसके अंदर देखेंगे अपन, पुष्ट बंद की गई सड़क। तीसरी इतलाक है, तीसरी एप्लीकेशन है पुष्ट बंद की गई सड़क पर गाड़ी। सड़क की पुष्टबंदी किसको कहते हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। समझ लीजिए, सीधी सड़क है, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी है और ये सड़क टर्न हो रही है। ठीक है, तो गाड़ी के टायर के दरमियान रगड़ की कुव्वत अमल करती है एफ एस। गाड़ी अगर इधर मूव होना चाह रही है, इसकी मोशन इधर की जानिब है, तो उसके मुखालिफ सीन में रगड़ की कुव्वत रहती है एफ एस। इसका वजन एम जी सीधा सीधा नीचे की जानिब अमल करता है और उम्मूदी रद्दमल ऊपर की जानिब होता है। ठीक है, ऐसी सूरत में यह होता है कि ये रगड़ की कुव्वत पर हम मुनस्सिर होते हैं। अगर पानी आ गया या बहुत चिकना रोड है, तो अगर मैं गाड़ी तेजी से चलाते हुए आता हूँ तो इसके ऊपर मरकज़ गुरेज कुव्वत अमल करेगी और गाड़ी मेरी उधर फिसल जाने का खतरा है, यानी हम रगड़ के ऊपर ज्यादा मुनस्सिर नहीं रह सकते यहाँ पर। तो हमको एक ऐसा अरेंजमेंट करना रहेगा जिसके अंदर अगर रगड़ सिफर भी हो तो भी हमारी गाड़ी महफूज चाल से उसके ऊपर से गुजर जाएगी। तो ऐसा करने के लिए सड़कों का अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है कि समझ लीजिए ये टर्न लेती हुई मुनहरी सड़क है, इस मुनहरी सड़क के ऊपर इसका सड़क का बैरूनी किनारा अंदरूनी किनारे के मुकाबले में ऐसा बनाया जाए कि वो कुछ दर्जे इससे बुलंद हो और इसके ऊपर गाड़ी टर्न हो रही है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये बैरूनी किनारा जो है सड़क का ये ऊंचा है बनिस्बत अंदरूनी किनारे के मुकाबले। तो रोड का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें अंदरूनी किनारा और बैरूनी किनारे के दरमियान एक जाविया थीटा हो, जिसे झुकाव का जाविया कहते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को पुष्ट बंद करना कहते हैं। सड़क का पुष्ट बंद करना या बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें यह होता है कि गाड़ी जब ऐसे रोड पर चलती है तो इसका वजन एम जी सीधा सीधा नीचे की जानिब अमल करेगा और इसका सतह यह है, तो सतह गाड़ी के ऊपर अपना उम्मूदी रद्दमल जाहिर करेगी जो इस जानिब है। ठीक है, आप इस नॉर्मल रिएक्शन को या इस उम्मूदी रद्दमल को हम दो अज्जा में तहलील कर सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ये जाविया थीटा है, तो ये जाविया भी थीटा रहेगा। ये रहेगा एन कॉस थीटा एक जुज और दूसरा रहेगा एन साइन थीटा दूसरा जुज। यानी हमने यहाँ उम्मूदी रद्दमल एन को दो अज्जा में तहलील कर दिया, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ठीक है, और ये दोनों के दरमियान झुकाव का जाविया थीटा है। अगर अरेंजमेंट इस तरह किया जाए तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इसके दरमियान रगड़ बिल्कुल भी नहीं है तो भी गाड़ी आसानी से इसके ऊपर से
मूव हो जाएंगी, हरकत कर जाएंगी, यानी इसमें हम रगड़ के जरीब को या रगड़ की कुव्वत को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ऐसे अमल को सड़कों की पुष्टबंदी करना कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम ऐसी चाल महसूस करेंगे कि गाड़ी की एकदम महफूज चाल हो, इंतहाई महफूज चाल, मोस्ट सेफ स्पीड, यानी हम यहाँ पे रगड़ की कुव्वत को नजरअंदाज कर देने के बाद भी, या कितना भी स्मूथ रोड होना या कितना भी उसके ऊपर पानी हो, तो गाड़ी उसके ऊपर आसानी से टर्न हो जाए, इसको मोस्ट सेफ स्पीड कहते हैं, वो निकालेंगे। यहाँ ऐसी सूरत में गाड़ी के ऊपर दो कुव्वतें अमल कर रही है, गाड़ी का वजन mg नीचे की जाने भी इंतसाबी सिंधु में अमल कर रहा है, ये सतह इसके ऊपर उमूदी रद्द अमल लगाएंगे जो परपेंडिकुलर रहेगा इसके ऊपर n, इसको दो अज्जा में तहलील कर दिया हमने, n cos थीटा और ये n sin थीटा। ठीक है, ये दायरवी सड़क का सेंटर है और इसका रेडियस है r। ठीक है, गाड़ी के ऊपर हम यहाँ देखेंगे कि mg और n cos थीटा दोनों यकसा हैं, लेकिन दोनों की अपोजिट साइड है, यानी mg इज इक्वल टू n cos थीटा, ये कुव्वत है। दूसरा, गाड़ी के ऊपर जरूरी जो मरकजी जो कुव्वत है उसको ये n sin थीटा प्रोवाइड करा है, जिसकी वजह से गाड़ी दायरवी हरकत करते हुए गुजर जाएगी, यानी दायरवी हरकत करने के लिए जो जरूरी मरकजी जो कुव्वत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको n sin थीटा, यानी n sin थीटा क्या कर रहा है, जरूरी मरकजे जो कुव्वत फराहम कर रहा है। और मरकजे जो कुव्वत क्या होती है हमारे पास, mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mv²/r अपॉन n cos थीटा की लेफ्ट हैंड साइड है mg, m से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन ये r नीचे आ जाएगा इसके r इंटू जी, तिरछी ज़रब करेंगे तो rg tan थीटा इज इक्वल टू v², जज़र मुरब्बा लेने पर v इज इक्वल टू जज़र के अंदर rg tan थीटा। ये जो मसावात है, ये मसावात हमें वो रफ्तार देंगी जो हमारी गाड़ी के लिए इंतहाई महफूज चाल होगी, जिसमें रगड़ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नजरअंदाज कर देने के बाद भी गाड़ी बगैर रगड़ के टायर को महफूज रखते हुए उस दायरे सड़क के ऊपर से गुजर जाएंगे। अभी अगर हम रोड बना रहे हैं तो ये बैंकिंग एंगल या झुकाव का ज़ाविया कितना हो वो निकालने के लिए फिर से इस मसावत को मैं लिखता हूँ, v² इज इक्वल टू rg tan थीटा। यहाँ पर हमको क्या करना है, थीटा की कीमत निकालने का है, तो v² अपॉन rg, ये rg जो है इसके अपॉन में चला जाएगा tan थीटा, और इस पर से थीटा की कीमत निकाल जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। ये जो कीमत है, ये कीमत हमको झुकाव के ज़ाविये की मसावत देगी। ठीक है, अभी ये हुई पुष्टबंद की गई सड़क की तीसरी एप्लीकेशन, तीसरी मसावत। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि गाड़ी हूबहू इसी रफ्तार से सड़क के ऊपर से जा रही हो, ये भी हो सकता है कि गाड़ी इस रफ्तार से तजावुज कर रही है महफूज चाल से, जो सेफ है, जो सेफ रफ्तार है, इंतहाई महफूज रफ्तार है, उससे तजावुज कर के ज्यादा स्पीड से उसको ट्रैवल कर रही है। या ये भी हो सकता है कि हमारी जो इंतहाई महफूज चाल है उससे गाड़ी की रफ्तार कम। तो यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, कि जिसके अंदर हम ये मुशाहिदा करेंगे कि गाड़ी की इंतहाई महफूज चाल से अगर कोई गाड़ी पुष्टबंद की गई सड़क के ऊपर से हरकत कर रही है तो क्या होगा, और अगर उससे कम रफ्तार से हरकत कर रही है तो क्या होगा। ठीक है, शुक्रिया।